अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में फार्मूला फीड के बारे में पूछे जाने वाले ऐसे 15 सवाल और उनके जवाब हैं जो हमसे पेरेंट्स रूटीन में पूछते हैं। तो अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें। पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर हमने फार्मूला फीड बना लिया है तो हम कितनी देर तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर फार्मूला फीड बना लिया है तो रूम टेम्परेचर में 2 घंटे के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर फार्मूला फीड बना लिया है और उसको फ्रिज में रखा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल करें। ये हम उस फार्मूला फीड की बात कर रहे हैं जिसको अभी बेबी ने मुंह नहीं लगाया। अगर आपके बेबी ने फीडर मुंह में डाल लिया है यानी फीडर के निपल को मुंह लगा लिया है तो आपने 1 घंटे के अंदर अंदर उस फीडर को इस्तेमाल कर लेना है। कोशिश करें कि आप उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर बेबी ने फीडर के निपल को मुंह लगा लिया है तो इसका मतलब ये है कि अब जरासीम पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आपके बच्चे का पेट खराब हो सकता है। पेरेंट्स से पूछते हैं कि फार्मूला फीड बनाने के लिए हम कौन सा पानी इस्तेमाल करें। बेहतर तो ये है कि आप साफ सुथरा फिल्टर हुआ हुआ पानी इस्तेमाल करें, उसको 2 से 5 मिनट तक बॉईल करें, बॉईल करके ठंडा करके फिर इस्तेमाल करें। और ये बॉईल हुआ हुआ पानी आपने 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है। अगले दिन आप दोबारा से इसी तरह पानी बॉईल करके ठंडा करके इस्तेमाल करें। पेरेंट्स से पूछते हैं कि हम बच्चे का फार्मूला फीड ठंडे पानी में बनाएं या गर्म पानी में। आपने बच्चे का फीड बनाने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। बच्चे के बोतल को यानी फीडर को कैसे गर्म करें। बच्चे के फीडर को गर्म करने के 2 तरीके हैं। अब बॉटल वार्मर लें, इसमें आप बच्चे के फीडर को गर्म कर सकते हैं, या आप एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें बोतल खड़ी कर दें, इससे भी आपके बच्चे का दूध गर्म हो जाए। क्या बच्चे का फीडर हम माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं? आपने बच्चे का फीडर माइक्रोवेव में बिल्कुल गर्म नहीं करना। ये इंतहाई आसान तरीका है लेकिन इंतहाई ख़तरनाक तरीका है। होता यह है कि माइक्रोवेव के इस्तेमाल से बच्चे के दूध में हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं, जिससे बच्चे की ज़बान जल सकती है, बच्चे को बहुत तकलीफ हो सकती है। इसलिए तमाम इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक आपने बच्चे का फीडर कभी भी माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना। कौन सा फार्मूला दूध बेहतर रहता है, गत्ते वाला या टिन वाला? हमारे यहाँ मौसम चूंकि गर्म है और नमी का मौसम भी होता है, इसलिए बेहतर तो ये है कि आप टिन वाला डब्बा इस्तेमाल करें, क्योंकि नमी से बच्चे का दूध खराब हो सकता है। लेकिन गत्ते वाला डब्बा अगर आप एहतियात से रख सकते हैं, उसकी एहतियात कर सकते हैं ताकि नमी दाखिल ना हो, तो गत्ते वाला डब्बा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे का फार्मूला फीड वाला डब्बा जब खोल लेते हैं तो कितनी देर के अंदर अंदर उसको इस्तेमाल करें। बच्चे के दूध का डब्बा खोलने से पहले एक्सपायरी डेट लाजमी देख लें। जब आप एक दफ़ा अपने बच्चे के दूध का डब्बा खोल लेते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपने उसको इस्तेमाल करना है। क्या तमाम फार्मूला फीड एक जैसे हैं? उम्र के मुताबिक फार्मूला फीड का नंबर बदलता जाता है। जिस तरह पहले 6 महीने में 1, फिर 6 महीने से 1 साल तक 2 और इस तरह ये नंबर बढ़ता जाता है। इसी तरह जो बच्चे प्री मैच्योर बेबीज़ हैं यानी कि वक्त से पहले पैदा हुए हैं, उनका दूध भी अलहदा होता है। ऐसे बच्चे जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला हो यानी दूध से एलर्जी का प्रॉब्लम हो, उनका दूध भी मुख्तलिफ होता है। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा दूध फेंकते हैं, जिनमें रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, इन बच्चों का दूध भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है, जो कि थोड़ा सा गहरा दूध होता है। क्या हम बच्चे का फीड बनाने के बाद इसमें दवाई मिक्स करके दे सकते हैं? आपने ऐसे नहीं करना। एक तो दवाई का असर भी नहीं होता और चूंकि दूध का जायका बदल जाता है तो आपका बच्चा दूध भी पीना छोड़ देगा। इसलिए आपने बच्चे के दूध में कोई भी दवाई मिलाकर नहीं दे। पेरेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हमें बच्चे के दूध में शहद और चीनी डालनी चाहिए या हमारे बच्चे को ज़रूरत है इसकी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 1 साल से छोटे बच्चे को तो आपने वैसे भी शहद नहीं देना और आपने अपने बच्चे के फार्मूला फीड में कुछ भी मिला कर नहीं देना और चीनी की तो उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स से पूछते हैं कि जब हम अपने बच्चे को फार्मूला फीड देते हैं तो क्या हमें एक्स्ट्रा या इजाफी पानी अलहदा से देना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका बच्चा 6 माह से छोटा है तो उसको अलहदा से पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला फीड तो बनता ही पानी में है। इसी तरह अगर आपका बच्चा 6 माह से बड़ा है, जब आप अपने बच्चे को सॉलिड्स खिलाएं तो आप साथ में पानी दें, वैसे इसको अलहदा से पानी देने की ज़रूरत नहीं। पेरेंट्स का एक अहम सवाल ये है कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे बच्चे को दूध से एलर्जी तो नहीं है। जब भी बच्चे को दूध से एलर्जी हो तो एकदम इस किस्म की अलामात आती हैं कि बच्चे का पेट थोड़ा सा फूलने लगता है, उसके पखाने वाली जगह पे रैश आ जाती है, एकदम बच्चे को पतले पखाने लग जाते हैं और जिस्म पर कहीं भी सुर्खी नुमायां हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को दूध से एलर्जी है। इस सूरत हाल में आपने अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करना है। बच्चे की बॉटल को यानी फीडर को कैसे धोना है? आपने जब भी बच्चे के फीडर धोने हैं तो हमेशा ख्याल रखें कि तमाम हिस्से अलहदा कर कर उसको साफ जगह पर धोएं।
बच्चों के बॉटल्स धोने के लिए खास तौर पे बने हुए ब्रश का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे बने हुए धोने वाले डिटर्जेंट जो कि बच्चों की बोतलों के धोने के लिए बने हैं उनका इस्तेमाल करें। बच्चों के फीडर धोने के बाद आप या तो स्टेरिलाइज़र का इस्तेमाल करें, यानी बच्चों की बॉटल्स को स्टेरिलाइज कर लें। अगर आपके पास स्टेरिलाइज़र नहीं है तो एक साफ़ बर्तन में पानी बॉयल कर लें। जब पानी उबल रहा हो तो 2 मिनट के लिए बोतल के तमाम हिस्से इसमें डालकर एक दफ़ा उबाला आने दें। बच्चा जितना छोटा है उतनी ज़्यादा एहतियात करें, इसलिए बच्चे की बोतलें ज़्यादा होनी चाहिए। जब बोतलें खुश्क हो जाएं तो एक बंद एयर टाइट डब्बे में रखें ताकि किसी भी किस्म के जरासीम इन फीडर्स पर आकर ना लगें। क्या फार्मूला फीड के साथ बच्चे को किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं? अमूमन आयरन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो अच्छे फार्मूला मिल्क होते हैं उनके अंदर आयरन शामिल होता है। लेकिन आपके बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप्स की ज़रूरत हो सकती है। आप अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको विटामिन डी ड्रॉप्स लाजमी दें। बच्चों के लिए माँ का दूध बेहतरीन है, लेकिन आप अगर किसी वजह से अपने बच्चे को फार्मूला फीड देते हैं और आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।